डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का सवाल, कक्षा 9 गणित, निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले वाले वीडियो में इसका परिचय हो गया है और इसके जो पहले वाले पार्ट हैं, पार्ट 1 संख्या पद्धति और पार्ट 2 बहुपद, उन सब का भी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 का सवाल। पहला सवाल देख लेते हैं। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? तो इसका आंसर आपका कुछ भी आ सकता है, मेरा कुछ आ सकता है, आप कुछ निकालेंगे उसका कुछ आएगा। बस हमको एक अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति बताने की किस प्रकार से हम उसको दर्शाएंगे, फिर किस प्रकार उसको बताएंगे, से भुज आएगा कि कोटि आएगा, किस प्रकार से उसको करना है, बस हमको वो बताना है। तो हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे चित्र बना दिए हैं पहले से, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ये क्या हमारा है, ये एक टेबल है और इधर क्या मान लेते हैं, यहाँ पे बैठे ये क्या कुर्सी इधर से। तो हमको बताना है कि इसका जो है निर्देशांक क्या आएगा, किस प्रकार से आएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक्स अक्ष पर ये गया है, एक्स अक्ष पर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 तक ये गया है, और जो हमारा ये वाई अक्ष पर गया, ये कितना गया है, 3 तक गया है। ये वाई अक्ष पर कितना गया है, 3 तक गया है। तो अगर हम यहाँ से इसको इस प्रकार से मिलाएंगे ऐसे, ये क्या था हमारा 4 तक था और ये कहाँ तक गया था हमारा, 3 तक गया था। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, ये हमारा क्या 3 था और ये क्या था 4। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इस बिंदु को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले क्या भुज लिखेंगे, यानी x का मान लिखेंगे तो आएगा हमारा 4। कोटि लिखेंगे यानी y का क्या आएगा हमारा 3। तो हम इसको कैसे दर्शा सकते हैं, 4,3 से दर्शा सकते हैं। आपका आंसर पहले बता दें, आपका आंसर कुछ और आ सकता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 2 से गया और यहाँ पे 3 गया, फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, कुछ भी है। बस हमको ये दिखाना है किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या माने थे, भुज पर माने थे 4। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि ये जो यहाँ पे है 4,3, हम कह सकते हैं कि लैंप की जो स्थिति है 4,3 निर्देशांक से दर्शाएंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अध्ययन मेज पर लैंप की स्थिति 4,3 निर्देशांक से दर्शाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो इसको समझ लेते हैं। पहले इतना क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे चित्र बना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चित्र है हमारा, 2 मुख्य सड़कें हैं जो क्या है, पश्चिम पूर्व और उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व की ओर हैं। अब ये बोल रहा है कि केंद्र पर मिलती हैं, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। बोल रहा है नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। यानी इसी दिशा में क्या है, 5 सड़कें उत्तर दक्षिण की ओर और 5 सड़कें पश्चिम पूर्व की ओर हैं। इसी दिशा में लगी हैं नगर की जो सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मॉडल बना लिए हैं 1 सेंटीमीटर का लेकर के। उसके आगे फिर क्या बोल रहा है, उसके आगे हमारा फिर यहाँ बोल रहा है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस सीट मतलब क्या होता है, चौराहा, जो मतलब चारों तरफ जो सड़कें होती हैं उसको बोलते हैं क्रॉस सीट। तो हुई अनेक क्रॉस सीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस सीट 2 सड़कें से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि, मतलब एक ये करके बता दिया है कि जैसे पहला वाला क्या हमारा 2 पर है, जैसे x यानी भुज क्या है हमारा 2 पर है, और 5 जो y है कोटि क्या है 5 पर है, तो उसका क्या बना हमारा 2,5 बना। इसी प्रकार से अगर 4,3 कहीं कहाँ पे मिल रही है उसको हमको दिखाना है, और 3,4 कहाँ पे मिल रहे है उसको दिखाना है। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। हमको ये भी दिखाना है कि 4,3 कितनी क्रॉस स्ट्रीट यानी कितने चौराहे बनेंगे, और 3,4 वाले कितने चौराहे बनेंगे, इसको हमको दिखाना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे चित्र के समझ लेते हैं। पहला हमको दिखाना है 4,3, जो पहला हमारा सवाल है
वो हमको दिखाना है 4,3 दिखाना है कि इसकी कितनी क्रॉस स्ट्रीट बनेंगी। तो पहले हम एक्स अक्ष पर देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्षैतिज है, इस पर ये क्या हमारा एक्स अक्ष है। तो हमको यहाँ पे जाना है 4 पर। तो एक हमारा यहाँ पे हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे आते हैं हम 4 पर। फिर हमको क्या जाना है, वाई अक्ष पर जाना है, यानी कि कोटि इस पर जाना है। वाई अक्ष पर जाना है हमको कितना, 3। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 3। अब देखेंगे ये दोनों मिल कहाँ पे रही हैं। ये हमारी ये जो 4 वाली सड़क है ये यहाँ से ऐसे जा रही है, और ये 3 ये वाली यहाँ से, ये दोनों यहीं पे मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहीं पे मिल रही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है, 4,3 यहाँ बन रहा है। फिर हमसे ये भी पूछा है कि 4,3 की कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है। तो और क्या 4,3 और कोई बन रहा है, 4 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, और कोई ऐसा नहीं है जो इससे बनेगा। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, लिख सकते हैं कि 4,3 की केवल एक क्रॉस स्ट्रीट बनेगी, एक ही चौराहा बनेगा इसका। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरे में हमको बोला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, 3,4। तो पहला हमारा भुज जो x है, x पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो x अक्ष पर देख लेते हैं, 1 2 3, यानी यहाँ पर हमारा भुज क्या आएगा, 3 आएगा। और जो y अक्ष पर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। 1 2 3 4। अब देखते हैं दोनों कहाँ पर मिल रही हैं। ये हमारा 4 है और ये क्या, 3 है। तो यहाँ से जाएगा तो ये यहीं पे मिलेगा, दोनों यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3,4 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं 3,4 की केवल एक क्रॉस स्ट्रीट बनेगी, क्योंकि और कोई ऐसा है नहीं जो 4 और 3 पर फिर से कटे। यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 3 है लेकिन ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर फिर इसके नीचे आएंगे, इधर आएंगे, ये क्या 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो ऐसा और कोई नहीं जो 3,4 पर कटे। तो दोनों ही क्या है, एक ही क्रॉस स्ट्रीट बनाएंगे, 4,3 पर भी और 3,4 पर भी। तो ये हमारा था प्रश्नावली 3.1 का 2 सवाल था इसमें, और दोनों ही सवाल हल हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.2 को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।